सो हेलो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा लाइक सीबॉर्न के बेसिक्स क्या है, मैटप्लॉटलिब के बेसिक्स क्या है, और हमने कुछ चार्ट्स देखे लाइक बार चार्ट, काउंट प्लॉट एंड हिस्टोग्राम, राइट। और हमने लास्ट में पेयर प्लॉट भी देखा। लाइक पेयर प्लॉट बेसिकली लाइक मल्टीपल कॉलम्स के बीच में रिलेशनशिप दिखाने के लिए काम आता है, राइट। तो आज हम थोड़ा एडवांस प्लॉट्स को लाइक एडवांस प्लॉट्स की तरफ बढ़ेंगे, राइट। एंड हम बेसिकली दो डेटा सेट यूज करेंगे, एक टिप्स और दूसरा पेंगुइन डेटा सेट, राइट। सो तो चलिए फिर कोलैब खोलते हैं, फिर उसको कोड करते हैं, राइट। तो या कोलैब खोल लिया मैंने। तो पहले हम लाइक बेसिकली जो हर वीडियो में हम पहले करते जो कि है मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना, राइट। तो मैंने मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर चुका हूँ। देन हमारा सेकंड स्टेप होगा बेसिकली डेटा सेट को लोड करना, जो कि है पहला हमारा टिप्स, और सेकंड हमारा होगा पेंगुइन्स डेटा सेट। SNS.load_datasets, sorry, dataset, and then penguins। तो या डेटा सेट हमने बेसिकली इंपोर्ट कर लिया है, तो देख भी लेते हैं डेटा सेट को एक बार। बेसिकली हमारे पास 7 कॉलम्स हैं, एक टोटल बिल, टिप, सेक्स, स्मोकर, डे, टाइम एंड साइज, राइट। देन पेंगुइन्स डेटा सेट भी देख लेते हैं एक बार। पेंगुइन्स डेटा सेट में हो गया हमारे पास, राइट। जिसमें हमारे पास स्पीशीज है, आई लेंथ है, बिल लेंथ है, बिल डेप्थ है, फ्लिपर लेंथ, बॉडी मास एंड द सेट्स, राइट। सो हम डेटा सेट लोड कर चुके हैं, तो चलिए फिर ये पहला हमारा प्लॉट भी बना देते हैं। तो हम टिप्स वाले में सबसे पहला प्लॉट बनाएंगे, जो वो है काउंट प्लॉट। तो बेसिकली काउंट प्लॉट यूज करते हैं हम कैटेगोरिकल वेरिएबल्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास आपके पास सेक्स है, उसमें एक लेबल होगा मेल का, एक होगा फीमेल का, राइट। तो ये दो तरह की कैटेगरीज हो गई। तो इन्हीं तरह के वेरिएबल्स को या इन्हीं तरह के कॉलम्स में जो डेटा होता है उन्हें कहते हैं कैटेगोरिकल डेटा। तो उसी डेटा को विजुअलाइज करने के लिए हम यूज करते हैं लाइक काउंट प्लॉट को, राइट। हम काउंट प्लॉट को यूज करते हैं जब हमें बेसिकली कैटेगोरिकल वेरिएबल्स की फ्रीक्वेंसी को लाइक प्लॉट करना हो, राइट। लाइक एग्जाम्पल कौन से दिन ज्यादा कस्टमर्स आए, या फिर राइट ऐसा कुछ डेटा, या फिर किस किस स्पीशीज में कितनी लाइक एवरेज लेंथ है, या फिर समथिंग लाइक दैट, राइट। सो लेट मी प्लॉट दिस, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल plot day, like as I said, like on which day, like so what I will do, like हम हमारे पास डेटा तो टिप्स हो गया, राइट। देन उसके बाद हमारे पास एक होता हीओ। आई थिंक मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया, हीओ बेसिकली एक किस किस कॉलम के बेसिस पे आप डेटा को बेसिकली डिफरेंशिएट करेंगे, राइट। देन tlt.title, then I am giving the title like customers by day and basically day and gender, right। देन हम एक बात देख के लेते हैं कि हमारा डेट लाइक प्लॉट देख कैसा रहा है। तो अब आपको शायद ह्यू का मतलब समझ आ गया हो, तो आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे एक लाइक रेक्टेंगल शेप का बॉक्स आ गया, जिसमें आपके पास लिखा हुआ मेल, जो कि मेल मार्क्ड है विद द कलर ब्लू एंड फीमेल मार्क्ड है विद द कलर ऑरेंज, राइट। तो आप इस तरह से लाइक ह्यू भी यूज कर सकते हैं। इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ऑन द थर्सडे लाइक ऑलमोस्ट दे आर इक्वल, लाइक बेसिकली फीमेल ज्यादा है, लिटिल बिट मोर। देन ऑन फ्राइडे फीमेल्स थोड़ी कम आई। देन ऑन सैटरडे मेल्स बहुत आए। ऑन संडे मेल्स बहुत, लाइक इन कंपेरिजन टू थर्सडे एंड फ्राइडे मेल्स की जो काउंट है वो ऑलमोस्ट डबल हो गई, राइट। इस तरह से आप बेसिकली डेटा को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लाइक आप देख सकते हैं डेटा में किस तरह की लाइक
किस तरह का बिहेवियर डेटा बेसिकली शो कर रहा है, राइट। आप डेटा को सिर्फ ऊपर से देख के नहीं बता सकते कि लाइक डेटा में क्या बेसिकली शो हो रहा है, लाइक डेटा किस तरह का है, डेटा में किस तरह के पैटर्न्स आप फाइंड कर सकते हैं या फिर किस तरह के पैटर्न्स आपके डेटा के अंदर गिवन है, राइट। अब एक बार हम बॉक्स प्लॉट देख लेते हैं, राइट। हम बॉक्स प्लॉट को यूज क्यों करते हैं? जब आपको बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन भी करना हो और जब आपको बेसिकली दो टास्क करने हो, डिस्ट्रीब्यूशन एंड आपको आउटलायर्स देखने हो, लाइक डेटा में आउटलायर्स है कि नहीं। तो आउटलायर्स क्या होते हैं? आउटलायर्स होते हैं कि लाइक आप कह सकते हैं कि आपके पास डेटा आ रहा है 10, 20, 30, आपके सडनली डेटा आ गया 1000, 20,000, 500 और 800, 900, इस तरह का आप जैसे डेटा आ गया, राइट। तो इस तरह का डेटा क्या करेगा कि आपके डिस्ट्रीब्यूशन को बेसिकली चेंज कर देगा, लाइक बिल्कुल ही उसका मतलब बदल देगा डेटा का। इसलिए हम आउटलायर को डिटेक्ट करते हैं। फिर हमारे पास आउटलायर को लाइक हटाने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो कि हम आगे लेक्चर को कवर करेंगे, राइट। तो बेसिकली हम देख लेते हैं कि हाउ डज द बॉक्स प्लॉट लुक्स लाइक, राइट। box plot, then I will plot smoker and y equals to tip, then data equals to tips, then I think let's see where it also. तो आप देख सकते हैं लाइक इन द कॉलम लाइक हियर लाइक इन द ईयर्स, बेसिकली आपके पास दो डॉट्स है, इसमें लाइक मल्टीपल लाइक डॉट्स है, ऐसे मार्क्स है। तो यही मार्क्स शो कर रहे हैं भाई साहब इस डेटा में तो आउटलायर्स हैं, आपको इस डेटा को क्लियर करना पड़ेगा, आपको इस डेटा पर काम करना पड़ेगा अभी, राइट। तो इस डेटा को हम चेक करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड होते हैं, जैसे जेड स्कोर के थ्रू कर सकते हैं, देन परसेंटाइज के थ्रू भी आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत, राइट। देन हमारे पास है नेक्स्ट वाइलन प्लॉट। भाई साहब ये भी दो काम करता है, एक डेंसिटी चेक करना और एक तो डिस्ट्रीब्यूशन अपन के पास है ही, जो कि हम पूरे इन लेक्चर्स में पढ़ ही रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन प्लस डेंसिटी। तो पहले हमने देखा लाइक डिस्ट्रीब्यूशन प्लस आउटलायर्स के लिए हमारे पास बॉक्स प्लॉट है, डिस्ट्रीब्यूशन प्लस डेंसिटी के लिए हमारे पास है वाइलन प्लॉट, राइट। तो अब वो भी देख लेते हैं लाइक वो कैसे प्लॉट करते हैं। वही भाई सेम सिंटेक्स है, वाइलन plot like I am giving x equals to day and y equals to total bill, right, and let's say split equals to 2 and data equals to tips, then let's say build equals to show. Let's see how our plot looks like, right. So clearly आप देख सकते हैं ये वही लाइक इनसाइड दिस हमारे पास बॉक्स प्लॉट है, बट बॉक्स प्लॉट के बाहर हमारे पास ये डेंसिटी भी दिखा रहा है। तो इस डेंसिटी से आप पता लगा सकते हैं कि लाइक ऑलमोस्ट ग्रेटर देन 15 पर मेल की क्वांटिटी या फिर मेल का मेल सॉरी द टोटल बिल विच सम अप टू लाइक more than 15 or like let's say equals to 18 is more, right. Then on Saturday it is almost like on Friday it is almost like normal like throughout the day, right. These types of analysis you can do from like violent plot, right. तो अब next plot कौन सा है? Let me show you, like let me tell you, the next plot is basically next plot is our heat map. So what is heat map? Why you use them? So basically आप मानिए आपके पास दो वेरिएबल्स हैं और आपको पता लगाना है कि आप बेसिकली आपने प्रपोर्शन तो पढ़े होंगे ना, लाइक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड होगी तो टाइम कम होगा, राइट। डिस्टेंस ज़्यादा होगा, सॉरी स्पीड कम होगी तो डिस्टेंस, सॉरी स्पीड कम होगी टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम कम सॉरी स्पीड ज़्यादा होगी टाइम कम लगेगा। इस तरह के जो रिलेशंस होते हैं लाइक एक के बढ़ने पे दूसरा बढ़ रहा है, एक के घटने पे दूसरा घट रहा है या फिर बढ़ रहा है, इस तरह के रिलेशंस को दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं हीट मैप्स, राइट। सो अब देख लेते हैं भाई हीट मैप क्या होता है। तो हीट मैप बेसिकली
दो न्यूमेरिकल कॉलम्स के बीच में ही होगा। कैटेगोरिकल डेटा के बीच में हम कभी हीट मैप को प्लॉट नहीं कर सकते, राइट। सो SNS डॉट हीट मैप then tips log correlation moment underscore equals to true. So basically I am writing like numeric underscore equals to true because so basically correlation हम find ही basically numerical columns के बीच में करते हैं, तो इसलिए हमारे पास ये चीज दे रखी है कि लाइक आपको सिर्फ मैंने इधर ट्रू कर दिया तो सिर्फ ये न्यूमेरिकल कॉलम्स को ही उठाएगा। मैं आपको इधर फॉल्स करके भी दिखाऊंगा, आप देख लेंगे ना कि ये आपके पास बेसिकली एरर जनरेट कर देगा। और देन एनोड इक्वल्स टू ट्रू। तो अभी आपको एनोड नहीं बताता हूँ, एनोड आपको बेसिकली डिफरेंस के साथ बताऊंगा कि एनोड बेटर लगेगा कि नहीं, लाइक या फिर हमें यूज करना भी चाहिए कि नहीं। देन टाइटल आपको डालना, आप टाइटल डाल लेना, मैं सिर्फ आपको शो करा देता हूँ। सॉरी, व्हाई दिस इज कंपनी, या तो आप देख सकते हैं मैं इसे फॉल्स करता हूँ पहले, फिर आपको एक बार एरर भी तो देखिए भाई। हाँ, तो आप देख सकते हैं could not convert string to float, right? These types of बेसिकली हमारे डेटा के अंदर हमारे पास बेसिकली स्मोकर है, लाइक सेक्स है, डे है, टाइम है, इस तरह की जो मेरे कॉलम्स हैं उनके लिए हम ये नहीं कर सकते ना, राइट, कि लाइक हम हीट में कोरिलेशन फाइंड कर रहे हैं। कोरिलेशन तो बेसिकली न्यूमेरिकल कॉलम्स के बीच में ही होता है, इसलिए हम यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो टोटल बिल है उसके अंदर थोड़ा सा साइज एंड टोटल बिल के बीच में थोड़ा सा पॉजिटिव कोरिलेशन है, राइट, एंड सिमिलर सा कोरिलेशन टोटल बिल और साइज, सॉरी, तो सेम ही है। देन बहुत कम, सॉरी, टोटल बिल एंड टिप के बीच में कोरिलेशन काफी ज्यादा है, लाइक द लाइट शेड शोज लाइक द वैल्यू इज 0.7, राइट। यहाँ से आप देख सकते हैं हमने बेसिकली इस पर देख लिया कि लाइक हीट मैप क्या होता है। अब हम पेंगुइन डेटा सेट पे भी देख लेते हैं, जिससे आगे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाए लाइक मल्टीपल डेटा सेट्स पे अप्लाई करने की, राइट। सो नेक्स्ट हमारे पास होगा स्कैटर प्लॉट। तो स्कैटर प्लॉट यूज करते हैं, आप लिख लीजिए, स्कैटर प्लॉट यूज करते हैं जब हमें लाइक रिलेशनशिप बताना हो बिटवीन टू न्यूमेरिक कॉलम्स, राइट। हमें डेटा लाइक रिलेशनशिप बताना है दो लाइक न्यूमेरिकल फीचर्स के बीच में, तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्कैटर प्लॉट। मैं आपको दिखा देता हूँ लाइक हाउ स्कैटर प्लॉट लुक्स लाइक। पिछले लेक्चर में हमने शायद स्कैटर प्लॉट को देखा था। स्कैटर प्लॉट देन x इक्वल्स टू बिल लेंथ देन y इक्वल्स टू flipper length then hue equals to species then data equals to let's say penguins. I think this will work. then BLD, आपको जो भी लगाना है, आपको टाइटल लिखने हैं, आपको कलर चेंज करना है, अगर आप ग्रेड चेंज करनी है आप कर लेना, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ। सॉरी, ओके, so basically actual column is bill length underscore mm. Here also bill length underscore mm, या तो आप देख सकते हैं इसलिए हम यूज कर रहे थे लाइक स्कैटर प्लॉट को। लाइक आप देख सकते हैं कि इसने अलग अलग स्पीशीज के हिसाब से इसने चेंज तो कर दिया, और आप इसमें रिलेशनशिप भी देख सकते हैं कि लाइक बिल लेंथ एंड फ्लिपर लेंथ के बीच में एक थोड़ा सा पॉजिटिव कोरिलेशन है। पॉजिटिव कोरिलेशन मींस आप देख सकते हैं कि हम आपके पास बिल लेंथ बढ़ रही है ना, तो आपके पास थोड़ी बहुत फ्लिपर लेंथ भी थोड़ी इंक्रीज हो रही है। आप एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो आपको बेसिकली एक एंगल दिख जाएगी, लाइक बेसिकली इंक्रीज हो रहा है। देन आप यूज करना है, आप कब यूज करना है मैं आपको बता चुका हूँ, जब आपको दो डिफरेंट न्यूमेरिक फीचर्स के बीच में आपको रिलेशनशिप देखना है और आपको क्लस्टर्स में डिवाइड करना है। लाइक क्लस्टर्स देखने की, क्लस्टर्स किस तरह से बन रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक क्लस्टर यहाँ पे बन रहा है लाइक ब्लू का या ग्रीन, लाइक अकॉर्डिंग टू द स्पीशीज अलग अलग डिफरेंट क्लस्टर्स आप देख सकते हैं। अरे तो अब नेक्स्ट अगेन बॉक्स प्लॉट बनाएंगे। बॉक्स प्लॉट का बार बार कोड लिखना क्यों है, अगेन लेट मी कॉपी इट।
species, then body underscore mass underscore g. आप देख सकते हैं कि बस हमारे पास लाइक जो जिन स्ट्रैप स्पीशीज है उसके अंदर थोड़े बहुत आउटलायर्स है, राइट। आपको बताया तो चुका ही हूँ मैं लाइक कब बनाना होता है इसे। तो अब देखते हैं थोड़ा बहुत सब प्लॉट, लाइक आपको मल्टीपल कॉलम्स को लाइक आपका पहला डैशबोर्ड ही बनवा देते, थोड़ा सा छोटा सा एक सिंपल सा डैशबोर्ड। तो हम बेसिकली इसमें इंक्लूड करेंगे लाइक 1/2, देन फिक्स साइज विल बी 12/5। आपको पूरा लाइक सब कुछ बताऊंगा, लाइक मैं क्यों लिखता हूँ किस चीज़ को, लाइक बेसिकली हर चीज़ का रीज़न आपको दूंगा। देन SNS डॉट इस्ट प्लॉट, देन टिप्स, टोटल विल, then GD, I think kernel density estimate. This is the full form of this. Then AX equals to XS comma 0. Then I will plot the same again. Like half में लिख दो 1. Then PLG dot tight plot, tight layout, sorry. Then PLG dot show. अब भाई देख लेते थोड़े बहुत आ रहा है, शायद आ जाए। हाँ जी, क्यों नहीं आएंगे, यार पता था। सब प्लॉट्स आई थिंक। तो आप देख सकते हैं आपके पास मल्टीपल कॉलम लाइक मल्टीपल चार्ट्स एक ही जगह पे आ गए, राइट। तो बेसिकली ये डिफाइन कर रहा है, मान लीजिए मैंने इधर लाइक इधर लिख दिया 3। अब मैं देखता हूँ क्या होगा और रन करा देता हूँ। आकर एक और कॉलम आ गया। अब मैं इधर लिख देता हूँ 2/3। तो आप देख सकते हैं आपके पास टोटल 6 वो आ गए, लाइक 6 डिफरेंट प्लेसेस आ गए। यहाँ पे आप चार्ट प्लॉट कर सकते हैं, राइट। व्हाट इफ मैं इधर लिख दूँ 3/3, सॉरी 23/3 लिख दिया मैंने। इतनी तो प्लेस भी नहीं है यहाँ पर। आई थिंक 3/3 इज इनफ। आप देख सकते हैं 3/3 इसने शो कर दिया, राइट। तो इसी तरह आप मल्टीपल प्लॉट्स को लाइक प्लॉट कर सकते हैं। लेट मी मेक इट बैक टू 3/3। मैंने इसमें तो लाइक सेम प्लॉट ही प्लॉट कर दिया, आप डिफरेंट प्लॉट भी प्लॉट कर सकते हैं, राइट। एक्सेस का आपको मतलब आई थिंक समझ आ चुका होगा, लाइक एक्सेस का मतलब क्या है। अगर आपके पास दो तरह के लाइक 2/3 कर दिया तो देन आप एक्सेस करना तो जानते हैं, लाइक आप सेकंड कॉलम में सेकंड रो में जाना चाहते हैं तो आप 1 कर देंगे। देन आई थिंक आप समझ चुके हैं आपको कैसे करना है। आप बेसिकली लिख देंगे यहाँ पे 0,1 और 0,0। 0,0 मीन्स लेट मी शो यू, let me make it 2/2, right? Yeah. So this plot means 0,0. This plot means 0,1. This is 1,0 and this is 1,1, right? आपको बेसिकली इंडेक्सिंग, जैसे आप इंडेक्सिंग पर वर्क करते हैं ना, आपको वैसे ही काम करना है, राइट। तो आई थिंक दिस इज मच फॉर द लेक्चर। आपने आज हमने बहुत सारे प्लॉट बनाए, हमने 2 डेटा सेट पे वर्क किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा और देखेंगे डेटा विजुअलाइजेशन को, जितना भी हो सकता है, राइट। एक केस स्टडी पे वर्क कर लेंगे। तो आई थिंक दिस इज मच फॉर द लेक्चर।